तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीयूईटी यूजी को प्रिपेयर कर रहे हैं और केमिस्ट्री एज अ डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है। अब समस्या बस ये है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ फोकस करना चाहिए, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, और रिपीटेटिव क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। साथ ही साथ आपके टारगेटेड इंस्टीट्यूशन और कोर्स के लिए कितना स्कोर है जरूरी, या कैसे प्रिपेयर करें ताकि हम उनको प्राप्त कर पाए। सो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे, आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि सारी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड यही इसी चैनल पे सबसे पहले आपको मिलने वाली है। बाकी कोई भी समस्या सीयूईटी से रिलेटेड है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करना है, हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट कर ले जल्दी से, देर ना करते हुए। केमिस्ट्री के लिए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए जरूरी है। देखो यार, सॉलिड स्टेट ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे आप देखेंगे कि हाँ, कौन कौन से सब टॉपिक हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो सॉलिड स्टेट में जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट ये बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। यूनिट सेल, पैकिंग इफिशिएंसी, साथ ही साथ इसके डिफेक्ट, जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे इन द सेंस कि आपको पढ़ने होंगे, बिना इसके कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। एक हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड इन, कहाँ दिखता है, तो वो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में दिख जाता है। और इस प्रकार के रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, इन टॉपिक से। चले नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सॉल्यूशंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और उसके अंदर के सब टॉपिक्स में देखें कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे, मोलारिटी, मोलारिटी, राल्स लॉ, अबनॉर्मल मोलर मास और कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी है ना आपके सब टॉपिक्स हैं इस टॉपिक के। और यहां से क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेडली पूछे गए। विच प्रॉपर्टी इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये आंसर है, ये रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सब टॉपिक्स जो हमें अच्छे से पढ़ना है, नर्स्ट इक्वेशन, इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में आपके मोलर स्पेसिफिक आएंगे, और है ना कोलरिच लॉ आ जाएगा आपका। विच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन सी बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपका शी कहलाता है, और इसमें प्लेटिनम यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड के तौर पे। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। केमिकल काइनेटिक्स में जाएंगे तो ऑर्डर, मोलेकुलरिटी, है ना। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, एक्टिवेशन एनर्जी और कैटालिसिस में हम अगर बात करें तो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए रिपीटेटिवली, और इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहीं पे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं रिपीटेटिवली जो पूछा गया है। क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या होगा यहाँ पे रेट ऑफ कांस्टेंट, तो रेट ऑफ कांस्टेंट होगा इसकी पावर -1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री जो टॉपिक है उसके सब टॉपिक्स में एड्सॉर्प्शन, जिसमें उनके टाइप्स और आइसोथर्म्स आ जाएंगे, कोलाइड और इमल्सन्स आ जाएंगे, टिंडल इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और कैटालिसिस अगेन इसमें भी आपको पढ़ना होगा। और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लेओपिक कोलाइड। अब ये लेओपिक कोलाइड के लिए अगर बात करें तो ये क्या है, जिलेटिन। जिलेटिन आपने नाम तो सुना ही होगा, जिसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। सो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो टॉपिक है, इसके अंदर के सब टॉपिक जो रिपीटेडली पूछे गए हैं या जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, वो आपके हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स और इसकी क्लासिफिकेशन, प्रोटीन्स, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, एंजाइम्स आ जाएंगे, विटामिन्स आ जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाएंगे। तो ये सभी चीजें आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें, विच विटामिन इज अ वाटर सॉल्युबल, आपको पता है बी और सी ही क्या होते हैं, आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी सब ऑयल सॉल्युबल होते हैं। तो बी और सी, इसमें आंसर सी हो जाएगा, विटामिन सी ऑप्शंस में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हम सब टॉपिक की बात करें, IUPAC नॉमेनक्लेचर, हाँ बिना इसके काम होने नहीं वाला। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो जाएगा आपका, इंडक्टिव रेजोनेंस, और यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जिसके अंदर कार्बोकेशन आ जाएगा, कार्बोनियंस आ जाएंगे। फिर रिएक्शंस की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ये मेथड्स आ जाएंगी रिएक्शंस की, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ रिपीटेडली, जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशंस इज, क्या होगी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पे, हाँ 3 डिग्री टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। चलो बढ़िया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा हेलो एल्केन्स और हेलो आर्केन्स।
अब इसके अंदर की बात करें सब टॉपिक्स की, तो न्यूक्लियोफिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2, इसके अलावा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट और हेलो कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहीं से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखें अगर, तो विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट इजीली, क्या होगा, तो टर्शियरी एल्के हैलाइड हो जाएगा आपका। फिर आ जाता है एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब टॉपिक्स में इसमें हमें देखना है क्या क्या, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, लुकास टेस्ट, इसके अलावा रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स जिसमें ऑक्सीडेशन आ जाएगा और डिहाइड्रेशन आ जाएगा। चले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच गिव्स अ पॉजिटिव लुकास टेस्ट फर्स्ट टेस्ट, कौन देगा, तो एल्कोहल देगा 3 डिग्री का, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखेंगे टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट, रिएक्टिविटी, ऑर्डर, एल्डोल कंडेंसेशन और यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडीन वाला, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछा गया है, विच कंपाउंड गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, इथेनॉल। मुझे लगता है ये इतना ही कुछ है, एक आध टॉपिक और है। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप देखेंगे वर्नर्स थ्योरी, नोमेनक्लेचर, इसके अलावा आइसोबैरिज्म, बीवीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, हाँ ये है क्रोमियम NH3O6 3+, इसमें पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आंसर। बढ़िया, केमिस्ट्री खत्म, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म। कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले तो PYQs लगा लेना है 2022, 23, 24 की। इसको लगा लेने से फायदा क्या हो जाएगा कि आपको क्लैरिटी समझ में आ जाएगी कि ये रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं, ये जो टॉपिक हमने डिस्कस करी है इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, सारी चीजें। और इसके बाद आप सैंपल पेपर्स लगाएंगे जितने ज्यादा हो सके, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से फायदा क्या हो जाता है, हाँ आपको पता चल जाता है कि वीक सेक्शन क्या है या स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या है। स्ट्रॉन्ग के लिए तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, लेकिन वीक सेक्शन, वीक एरिया के लिए हमें ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने मार्क्स आपके अच्छे होंगे, उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी और कोर्सेस है आपके लिए वो पाना ईजी हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ। लेकिन तब तक क्या करना है, नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जानना है, CUET से रिलेटेड कुछ ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं तो। सो तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.